नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का ये वीडियो है वो दो टॉपिक्स पर है। सबसे पहले हम सभी देखेंगे कि हमारे छत्तीसगढ़ का जो लोक सेवा आयोग है एक बार फिर से विवादों में है। कई सारे भर्ती परीक्षा हमने देखा जिसमें रिलेटिव्स और राजनेता नेताओं के ही बच्चे सिलेक्शन लेते हैं। ऐसा ही एक हमको और देखने को मिलेगा। दैनिक भास्कर में छपा हुआ स्क्रीन के बगल में आपको दिखेगा। और दूसरा टॉपिक हम लोग बात करेंगे सबसे मेन इम्पॉर्टेंट, जिसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती चरम लेवल का, जिसमें घोटाला कहा जाए, डायरेक्ट घोटाला का आरोप नहीं लगा सकते, 100 से ज़्यादा जिसमें हाई कोर्ट में अपील किए गए हैं। अब उसको सुप्रीम कोर्ट में लेकर के जा रहे हैं। जो एडवोकेट हैं बीके मनीष जी, उनका ही आवाज़ सुनेंगे। और क्या फिर से छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती का मेंस हो सकता है, क्या फिर से फिजिकल हो सकता है, इसके कितने % चांसेस है, इसके बारे में भी लास्ट में तर्क रखूंगा। पहले आपको एक ऑडियो क्लिप सुना दूंगा। सबसे पहले आते हैं हम सभी हमारे छत्तीसगढ़ के सबसे घोर विवादित संस्था। घोर विवादित इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे एग्जाम जो उसने कंडक्ट कराए हैं उसमें हमेशा विवादों में फंसा है, वो है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग। स्क्रीन के बगल में दिख रहा होगा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने, देखो सबसे पहला चीज़ ये बता दूं कि इसके लिए कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया गया भैया। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग चाहता तो एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकता था, लेकिन उसकी मर्जी, उसने कोई एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कराया है। इसमें स्पष्ट रूप से जो लिखा है वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ। विशेषज्ञ की भर्ती में PhD वाले अपात्र, अफसरों के रिश्तेदार कर्मचारी हो गए पात्र। और इसमें मेन देखोगे तो सबसे ऊपर में है सांस्कृतिक विभाग है। एक्चुअल में पुरातात्विक विभाग के अंतर्गत ही कुछ कुछ पदों का सिलेक्शन लेना था। और इसमें एक कुछ पॉइंट है वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। सबसे पहला चीज़ है कि कुछ परीक्षार्थी जो थे वो क्या थे, स्टार्टिंग में उनको अपात्र किया गया और दूसरे दिन उनको क्या कर दिया गया, पात्र कर दिया गया। इसमें जो एक्सपीरियंस मांगा गया था उसमें भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं था। 5 अलग अलग प्रकार के पद थे तो सब में अलग अलग प्रकार का एक्सपीरियंस मांगना था, लेकिन एक जैसा एक्सपीरियंस मांगा गया। और कुछ कैंडिडेट्स को सब में पात्र कर दिया गया था। जबकि इसमें देखोगे स्क्रीन में भी दिख रहा होगा, पहले दिन अयोग्य, दूसरे दिन फिर योग्य हो गए। और पात्र और अपात्र अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन भी नहीं किया गया है। मतलब कौन पात्र है कौन अपात्र है इसके लिए भी कोई सूची का प्रकाशन नहीं किया गया है। साथ ही साथ दावा आपत्ति के बारे में भी इसमें कुछ नहीं दिया गया था। एक्चुअल में कहा जाए पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने किया है, ऐसा इस पेपर के हिसाब से हमको पता चलता है। और एक चीज़, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो लोक सेवा आयोग है उनका जो आरती वासनिक जी हैं, ठीक है, उनका एक स्टेटमेंट है नीचे में, वो पहले स्टेटमेंट आपको सुना देता हूँ। लोग क्या कहते हैं ये आपको बता देता हूँ। देखो, आरती वासनिक जी जो हैं वो बहुत लंबे समय से छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में हैं। आप CGPSC का पोर्टल खोल करके देखोगे उसमें दिखेंगे आपको, बहुत लंबे समय से हैं। कायदे से इतने लंबे समय तक किसी अधिकारी को किसी विभाग में नहीं रखना चाहिए। और बहुत सारा झोल गोल बाल और बहुत सारी चीज़ों का आरोप जो है आरती वासनिक जी पर लगता है। लेकिन डायरेक्ट हम सभी किसको पकड़ते हैं, वो हम लोग पकड़ते हैं वहाँ के अध्यक्ष को। लेकिन कई बार ऐसा होता है, देखिए एक पूरा का पूरा सिस्टम चलता है। ये फिर से बोल रहा हूँ कि इस वीडियो में मैं कहीं पर आरती वासनिक जी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन कई सारे लोग आरती वासनिक जी पर हमेशा आरोप लगाते हैं कि बहुत लंबे समय से परीक्षा नियंत्रक हैं और इनके ही देखरेख में गड़बड़ी होता है। ये लोगों का कहना है, ठीक है। अब इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है उसको हम सभी देखते हैं। न्यूज़पेपर में छपा हुआ है, जिस विभाग की भर्ती हो रही है उस विभाग को एक्सपर्ट आकर दस्तावेज निरीक्षण करते हैं। ये स्टेटमेंट है ना। अभी इसी न्यूज़पेपर में क्या लिखा है वो आप सभी को पढ़ के सुनाता हूँ। 102 शामिल थे, स्क्रूटनी में अधिकारी भी नहीं थे योग्य। मतलब जिसने पेपर चेक है सही है कि नहीं है ये सब चेक किया होगा, वो खुद अधिकारी योग्य नहीं था। समझो, न्यूज़पेपर में आया हुआ है, पेपर को डाउनलोड कर सकते हो, दैनिक भास्कर का है, DB स्टार रायपुर, ये आप सभी को मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो मैडम क्या कह रही है, जिस विभाग की भर्ती हो रही है उस विभाग के एक्सपर्ट आकर दस्तावेज परीक्षण करते हैं, जबकि पेपर में लिखा है कि वो एक्सपर्ट खुद ही नहीं थे। आगे आते हैं, विभाग को ही उनकी सेवाएं लेनी है, इसलिए उन्होंने दस्तावेज का वेरिफिकेशन किया है। मतलब विभाग वाले क्या है, सांस्कृतिक विभाग वाले, उनके अनुसार ही हम काम करेंगे, ठीक है। PSC सिर्फ ये देखती है कि छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है कि नहीं है, बाकी क्वालिफिकेशन विभाग ही देखता है। क्या ठीक है, मैडम का जो कहना है वो ठीक है, लेकिन इस हिसाब से सीधा सीधा विभाग को ही एग्ज़ाम
जब ले नहीं रहा है तो सीधा सीधा फॉर्म निकालता और अपना जो अधिकारी बनाना है वो अधिकारी बना देता जी। लेकिन विभाग ने क्या किया, अगर पीएससी के पास गया तो पीएससी को कायदे से उसका एग्जाम कंडक्ट कराना चाहिए, क्योंकि इस पर भी विवाद है कि एक साथ अगर 5-5 चीज़ों में उनको आप पात्र कर दिए हो, अगर मान लो एग्जाम होता तो एक दिन में वो 5 में थे, 5 में बैठ नहीं पाता, अपने पर्टिकुलर किसी एक में बैठता ना जिसमें वो एक्सपर्ट रहेगा। तो एक प्रकार से कहा जाए तो पीएससी हमेशा से इसमें फंस रहा है, पता नहीं क्यों। पीएससी के अधिकारियों के कारण या पीएससी में कुछ जो अधिकारी हैं, मेरा पर्सनल मानना है कि जो बहुत लंबे समय से वहाँ पर कार्यरत हैं उनको चेंज करना चाहिए। आरती वासनिक जी के ऊपर में कहा जा रहा है कि वो बहुत लंबे समय से काम कर रही है, अब उनको भी चेंज करने का समय आ गया है। बाकी ये सारा चीज़ तो विभाग के हाथ में रहता है, मुख्यमंत्री के हाथ में है, वो करेंगे या नहीं करेंगे वो देखने वाली बात है। नेक्स्ट टॉपिक पर हम सभी आते हैं। सीजीपीएससी के बाद हमारा छत्तीसगढ़ में जो पुलिस भर्ती है वो सबसे चरम लेवल पर अगर कोई बात करें कि जो फंसा हुआ है वो है छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती। पंचवर्षीय योजना हो चुका है भैया, 5 साल से ज़्यादा हो गया है, लटका हुआ है वो, और 110 से ज़्यादा हाई कोर्ट में केस चल रहे हैं उस पर। फिर भी उसका मेंस हो गया, फिजिकल हो गया, सब कुछ हो गया है। कभी व्यापम कहता है कि हमने रिजल्ट दे दिया है पुलिस विभाग को, एक आरटीआई के माध्यम से जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें बताया था, और कभी कहता है कि हमने नहीं दिया है, ठीक है, जो पब्लिक डोमेन में था। कभी कहते हैं कि सीलबंद में लिफाफे पर दिए हैं, कभी नहीं दिए हैं। प्लाटून कमांडर पर महिलाओं का सिलेक्शन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, एक से एक अजीबो गरीबो टाइप का तर्क है। जो एक विधि मतलब लॉयर हैं, उनका स्टेटमेंट सुन लो, उसके बाद आप सभी को समझ में आएगा कि क्या हमारे छत्तीसगढ़ में फिर से एसआई भर्ती का, देखो प्री तो नहीं होगा, मेंस हो सकता है क्या, फिजिकल हो सकता है क्या, इंटरव्यू फिर से होगा कि नहीं होगा, अभी इंटरव्यू तक तो पहुंचे नहीं है, समझ जाओ, ठीक है। बाकी ये पूरा का पूरा जो है ना विवादास्पद रहा है छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती, और इसमें आप जो कहो सब कोई, हर विभाग अपना मनमानी कर रहा है, चाहे व्यापम हो चाहे पुलिस विभाग हो, हर कोई अपना मनमानी कर रहा है, और छात्र इससे परेशान है भाई, चरम लेवल पर परेशान है। और हाई कोर्ट में जो तर्क दिया जा रहा है वो किस लेवल का दिया जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए अब जो यहाँ के लोग हैं वो अब सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं, ठीक है। तो पहले एक जो एडवोकेट जी हैं उनका हम सभी ऑडियो क्लिप सुन लेते हैं, उसके बाद आप सभी खुद ही कंक्लूजन निकालेगा कि क्या हमारे छत्तीसगढ़ में फिर से एसआई का मेंस हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्या पुलिस विभाग सही कर रहा है, गलत कर रहा है, व्यापम सही कर रहा है, गलत कर रहा है पुलिस भर्ती के लिए करके। आपका जो राय है नीचे कमेंट करके बताइएगा। ये ऑडियो क्लिप सुन लेते हैं हम सभी। नमस्कार, मैं बीके मनीष, जनविधि केंद्र रायपुर से। सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर जिस तरीके का विवाद चल रहा है उस पर कुछ विधिक सफाई और टिप्पणी करने की आवश्यकता है। अभ्यर्थियों के एक समूह द्वारा इस प्रकरण में तकरीबन 2 सप्ताह पहले मुझे विधिक सलाहकार नियुक्त किया गया था, कुछ अन्य प्रकरणों में व्यस्तता के कारण, लेकिन उससे भी ज्यादा इतनी सारी याचिकाओं में अस्पष्टता होने की वजह से एसएलपी दाखिल करने में सुप्रीम कोर्ट में देर हुई। अब एसएलपी दाखिल कर दी गई है और आगे की तैयारी के लिए मैं कुछ स्पष्टता सभी अभ्यर्थियों को देना चाहता हूं। जाहिर सी बात है कि इस प्रकरण में पहली बार कानूनी प्रक्रियाएं शुरू करने का मौका तो तभी मिला जबकि 21 जून 2023 को पुलिस मुख्यालय द्वारा फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए सूची जारी कर दी गई। लेकिन इसके बाद जिस तरीके से 100 से ज्यादा याचिकाएं माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल की गई और उनमें जिस तरीके के लचर तर्क दिए गए, खराब कमजोर ग्राउंड दिए गए, उसकी वजह से 1.5 महीने से ज्यादा का समय बर्बाद हुआ है। इस पर अंतरिम राहत मिल सकती थी, अभी भी मिल सकती है, लेकिन अगर हमने अपनी गलतियां नहीं स्वीकारी और उनको नहीं समझा तो यह काम नहीं हो पाएगा। हमें समझना होगा कि विभागीय कर्मचारियों के लिए जो आरक्षण होना था वह स्वाभाविक तौर पर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ही होता, और अगर इसको लेकर के कहीं कोई आपत्ति थी भी तो सितंबर 2021 में जब पदों का विवरण आया था तभी इस पर आपत्ति दर्ज कराई जानी चाहिए थी। यही बात एक्स सर्विसमैन को लेकर भी लागू होती है। प्लाटून कमांडर के पद के लिए महिलाओं का अनर्ह होना समझ में आता है, लेकिन
भर्ती के नियुक्ति के इस चरण में महिलाओं की संख्या को लेकर के जो तर्क दिया गया और बहुत जोर शोर से दिया गया, उसकी वजह से भी अंतरिम राहत मिलने में तकलीफ आई है। शासन ने शिवलाल साहू एवं अन्य की याचिका में इसका जवाब दिया है, जो कि प्रथम दृष्टया मुझे काफी ठीक दिखाई देता है। यह तर्क अगर पूरी तरह नाकाफी नहीं भी है तो कम से कम बहुत कमजोर तर्क है और इसके साथ हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। अब जबकि माननीय उच्च न्यायालय में नए सिरे से इस प्रकरण की कई याचिकाओं पर लगातार एक के बाद एक दिन सुनवाई हो रही है, हमें अपना फोकस बनाए रखना चाहिए। हमारी सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग होनी चाहिए, हाईकोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी, और वह यह है कि व्यापम और पुलिस मुख्यालय में मुख्य लिखित परीक्षा के जो परिणाम हैं वो अलग अलग निकाल कर प्रस्तुत किए जाएं और उनकी फॉरेंसिक ऑडिट कराई जाए, ताकि यह पता चले कि उन परीक्षा परिणामों के साथ कोई छेड़खानी तो नहीं की गई है। जब तक यह परिणाम जारी नहीं किए जाते और उनकी फॉरेंसिक ऑडिट से यह स्पष्ट नहीं होता कि परीक्षा परिणामों के साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई है, तब तक उसके बाद की गई सभी की सभी प्रक्रिया दूषित है और उसे खारिज करना होगा या कम से कम नए सिरे से करना होगा। सिर्फ और सिर्फ यही एक मांग है जिसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। अब समय आ गया है कि सभी के सभी अभ्यर्थी एक साथ बैठें और माननीय उच्च न्यायालय से निवेदन करें कि एक कन्वीनियंस कंपाइलेशन बनाया जाए, जिसमें अभी तक दायर की गई सभी याचिकाओं के सभी तर्कों को एक जगह रखा जाए, ताकि जल्दी से जल्दी इश्यूज फ्रेम किए जा सकें और उन पर तार्किक तरीके से, टाइम बाउंड तरीके से सुनवाई कराई जा सके। यदि इसमें राहत मिलने में किसी किस्म की तकलीफ होती है तो जो बाकी के समानांतर उपाय हैं, सूचना के अधिकार के तहत आवेदन किया गया था लेकिन प्रथम अपील नहीं की गई, ना तो व्यापम के विरुद्ध ना तो पुलिस मुख्यालय के विरुद्ध। उसके बाद राज्य सूचना आयोग जाने का मार्ग बचा हुआ था, वह करना था। दूसरा, इस मामले में केंद्रीय भारतीय चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखे जाने की जरूरत थी पुलिस महानिदेशक की भूमिका को लेकर के, और हम इस प्रकरण को लेकर के गंभीर हैं। इसके लिए हमें गृह विभाग से पुलिस महानिदेशक के विरुद्ध दांडिक प्रकरण चलाने के लिए अनुमति अंतर्गत धारा 197 सीआरपीसी और धारा 19 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम लिखित तौर पर मांग लेना चाहिए। इससे हमारी गंभीरता दिखाई देगी और हमारी आगे की तैयारियों को बल मिलेगा। आखिर में मैं फिर से यही कहूंगा कि सभी अभ्यर्थियों को एक साथ बैठना चाहिए। इस प्रकरण से जुड़े हुए सभी अधिवक्ताओं की एक कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, ताकि इस पर और अधिक समय बर्बाद न हो।